हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उस ईश्वर के लिए जो कि जिसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है, पर हम कभी कभी उसको भूल जाते हैं और सिर्फ यही सोचते हैं कि हम ही हम हैं और भगवान है नहीं, या सोचते हैं कि वो है तो देख नहीं रहा है हमें। तो हमें ये नहीं कभी भूलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने आप से कुछ करने लग जाते हैं तो हम खुद जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो जिम्मेदारी सारी उसकी बन जाती है। कि जब मेरा बच्चा, ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, तो जब मेरा बच्चा मुझे साथ लेके काम कर रहा है तो इसकी सही गलत की जिम्मेदारी मेरी है। गलत नहीं करना हमें, बट उसको बता के करना है कि ये मुझसे काम अगर गलत हुआ है तो हे प्रभु आप इसे संभालिए। तो उसी पे कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पसंद आए तो दोस्तों आपको लाइक शेयर जरूर करना है और आई होप पसंद ही आएगा। तो शुरू करते हैं, शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, हम सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, हम सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं। लेकिन जब जिंदगी पटरी पर से उतरती है, जब जिंदगी पटरी पर से उतरती है तो सच सामने आता है कि जिंदगी चलाने वाला तो कोई और ही है। अभी जो हाल फिलहाल में माहौल वातावरण क्रिएट हुआ है कोरोना की वजह से कहिए, या लाइफ ने जो मोड़ लिया है, वो सबके लिए एक ऐसा मोड़ आया है कि सब कुछ थम सा गया था। मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो सबको ईश्वर को इतना याद करने लगे थे। एक संकल्प था सबका कि हे प्रभु इस पृथ्वी से, इस विश्व से कोरोना महामारी को दूर किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं समाप्त हुई है। फिर भी लोगों में धीरे धीरे, अब जब से लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, तो फिर से लोग अपने अपनी धुन में सवार हो गए हैं और शायद से उस ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, तभी ये कोरोना समाप्त भी नहीं हो रहा है। नहीं तो 6 महीने हो गए, अभी अगर हम लगातार उसको याद करते रहते प्रभु को तो शायद से समाप्त हो जाता, ये ख़त्म हो जाता इससे। लेकिन शायद दुनिया अभी भी अपने में ही खोई हुई है। तो 2 लाइनें उसके लिए शेयर करना चाहूँगी। 5 पहर कर्म किया, एक दिन में 8 पहर होते हैं। पुराने ज़माने में 8 पहर ही कहते थे, आजकल के लोग तो शायद 8 घड़ी ही समझ लीजिए ऐसे। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए। 5 पहर कर्म किया यानी कि दिन में काम किया और रात को सोए। तो 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एक भी घड़ी हरि ना भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। कुछ भी कीजिए लेकिन उस ईश्वर को जरूर याद कीजिए, उसको साथ लेके चलना बहुत ही अनिवार्य है। कुछ और जब हम उसकी भक्ति में खो जाते हैं या उसमें ही लीन हो जाते हैं कर्म करते हुए, हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करते हुए ईश्वर की लगन में रहना है, उसे याद करना है। तो एक कविता सी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुम ही तुम यानी कि सिर्फ भगवान ही भगवान है। जहाँ भी देखो, सोच में, ख्यालों में, नींद में, सोते जागते उठते बैठते एक ईश्वर ही है जिसको मैं, आप, हम सब याद करते हैं और याद करते रहें तो ही हमारी गति प्रगति हो सकती है। आस में तुम, एहसास में तुम, आस में तुम, एहसास में तुम, सोच में तुम, बस तुम ही तुम। सवाल में तुम, जवाब में तुम, ख्याल में तुम, सवाल में तुम, जवाब में तुम, ख्याल में तुम, बस तुम ही तुम। सुकून हो तुम, जुनून हो तुम, मजमून भी तुम, बस तुम ही तुम। सुकून हो तुम, जुनून हो तुम, मजमून भी तुम, बस तुम ही तुम। नजर में तुम, सफर में तुम, हर पल में तुम, बस तुम ही तुम। बंदगी हो तुम, सजदा भी तुम, दुआ में तुम, बस तुम ही तुम। ये ईश्वर के लिए है दोस्तों, और सच में अगर उसको माने तो वो है। कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में ही भगवान है और ना मानो तो पत्थर भगवान में जो मूर्ति है उसमें भी भगवान को कोई नहीं मानता है। तो मेरी आपसे इस वीडियो में यही है कि उसकी बंदगी जरूर कीजिए, कर्म कीजिए, पर उसको ना भूलिए, उसको हमेशा अपने साथ लेके चलिए। उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे सिर्फ उसको साथ लेके चलिए, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।